तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें यह बताया गया है कि इग्नू ने जून 2024 एग्जाम के लिए जो एग्जाम का हॉल टिकट है जिसे हम एडमिट कार्ड भी कहते हैं जारी कर दिया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको आप कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं और क्या जरूरी बातें बताया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद आपको अलर्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए, ओडीएल प्रोग्राम के लिए और साथ ही में ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा या फिर आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वाले पेज पर इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यही पेज ओपन हो जाएगा। हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और जो आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपको दिखाया जाता है इंपॉर्टेंट नोट्स और इसमें कुछ जरूरी बातें बताया गया है जिसके बारे में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इस बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो आपका हॉल टिकट है वो इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। देख सकते हैं जून 2024 एग्जाम के लिए जो आपका हॉल टिकट है यानी कि एडमिट कार्ड है इसको जारी किया गया है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है हॉल टिकट एडमिट कार्ड। सबसे पहले यहाँ पर आपका फोटो आ जाता है और यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया जाता है। अगर यहाँ पर आपका फोटो नहीं आता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकलवाना होगा और यहाँ पर आपको खुद से फोटो को चिपकाना होगा और फोटो को चिपकाने के बाद आपको इस पर क्रॉस सिग्नेचर करना होगा जिसमें कि आधा सिग्नेचर फोटो के बाहर रहेगा और आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर रहेगा इस तरीके से। बाकी यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड वगैरह आपका नाम लिखा हुआ आ जाता है और एग्जाम देने के लिए आपको कौन सा एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया है एग्जाम सेंटर का यहाँ पर कोड लिखा हुआ रहेगा और आपका जो एग्जाम है वो कौन से मोड में होगा। जैसे कि इनका यहाँ पर दिया गया है पेन एंड पेपर टेस्ट, तो यानी कि इनका एग्जाम पेपर पेन मोड में होगा जो नॉर्मल तरीके से होता है। अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सीबीटी। इस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नीचे करेंगे तो एग्जाम देने के लिए आपको कौन सा एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया है, एग्जाम देने के लिए आपको कौन से एग्जाम सेंटर पर जाना होगा। यहाँ पर एग्जाम सेंटर का पूरा एड्रेस लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर का एड्रेस दिया गया है इसी वाले एग्जाम सेंटर पर जाकर के आपको अपना एग्जाम देना होगा और एग्जाम का जो पूरा शेड्यूल रहता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से तारीख को कौन से सेशन में होने वाला है, कितने से कितने बजे तक, वो यहाँ पर भी आपको बता दिया जाता है। जैसे कि इन्होंने एक सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप किया था तो इनका यहाँ पर एक सब्जेक्ट का डिटेल दिखा रहा है। और नीचे करते हैं तो अब देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है लेकिन जो ज्यादा जरूरी चीजें है वही मैं आपको बताऊंगा जिससे कि वीडियो का साइज बड़ा ना हो। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो जो आपको आंसर शीट दिया जाता है तो उसमें जितने पेज रहते हैं उसी में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। जो एक्स्ट्रा सीट रहता है, जो सप्लीमेंट्री सीट रहता है, ये आपको नहीं दिया जाएगा। इग्नू ने इस चीज को बंद कर दिया है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपको आंसर सीट दिया जाता है तो उसमें जो नाम का कॉलम दिया रहता है और सिग्नेचर का जहाँ पर जगह दिया रहता है तो वहाँ पर आपको अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर वगैरह सब कुछ अच्छे से लिखना होगा और सिग्नेचर अच्छे से करना होगा। अगर ये चीज आप नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको अपसेंट माना जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज और बताया गया कि हॉल टिकट पर जो भी आपका एग्जाम सेंटर लिखा है, जिस भी एग्जाम सेंटर का कोड, उसी वाले एग्जाम सेंटर पर आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। जो हॉल टिकट पर एग्जाम सेंटर लिखा है उसके अलावा किसी दूसरे एग्जाम सेंटर पर जाकर के आप एग्जाम देते हैं तो ऐसे में जो आपका पेपर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और जो आपका रिजल्ट है इसको भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया गया कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये जो आपका हॉल टिकट है इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा और साथ ही में जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड है ये आपको लेकर के जाना होगा। आईडी कार्ड नहीं है तो कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जिस पर आपका फोटो लगा हुआ हो वो भी दिखा करके आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ 10 नंबर वाले पॉइंट में बताया गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप मोबाइल और मोबाइल के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर उपकरण लेकर के नहीं जा सकते हैं। अगर लेकर के जाते हैं तो ये आपको अपने रिस्क पर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही रखना होगा। अगर ये खो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो इसका जिम्मेदार इग्नू नहीं होगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप कैलकुलेटर भी लेकर के नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिस पर लिखा हुआ है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर लेकर के जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जितने भी सब्जेक्ट कोड दिए गए सब्जेक्ट कोड आप देख लीजिए। ये जितने भी सब्जेक्ट है इसका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। और यहाँ 16 नंबर वाले पॉइंट में बताया गया है कि जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और उसके 15 मिनट के बाद आप जाते हैं तो ऐसे में आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वैलिड रीजन के साथ जो टीचर है उनको बताते हैं कि आप क्यों लेट हुए, उसका क्या रीजन है, तो 30 मिनट अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो ऐसे में आपको एंट्री दे दिया जाएगा। और यहाँ 17 नंबर वाले पॉइंट में आपको बताया गया है कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो 1 घंटा से पहले, जब तक कि 1 घंटा कंप्लीट नहीं हो जाता है, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी भी स्थिति में जो आपका आंसर सीट है उसको आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर लेकर
लेकर के नहीं जा सकते हैं। अगर लेकर के जाते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर यूएफएम यानी कि अनफेयर मींस का केस लगेगा और जो मामला है वो पुलिस में भी दर्ज करवाया जा सकता है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि रेफरेंस के लिए ये जो आपका हॉल टिकट है इसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसको आप संभाल करके रख लीजिए। बाकी यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। इसको आप जो आपका हॉल टिकट है इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये भी सवाल आता है कि हॉल टिकट में जितने भी पेज दिए गए सारे प्रिंट करने होंगे या फिर पहला और दूसरा पेज। तो जहाँ पर आपका ये डिटेल्स लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो आपको सब्जेक्ट कोड बताए जाते हैं जितने पेज में आ जाते हैं उनको ही आप प्रिंट कीजिए, बाकी का आप छोड़ दीजिए। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इसको आप एक नाम दे दीजिए और ये आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो एग्जाम है वो कौन से डेट से स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।